हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ट्रांसपोजिशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन एंड परमुटेशन एंड सिमेट्रिक सेट क्या होता है। बेसिकली सिमेट्रिक सेट को हम प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप बन जाता है जिसका नाम हो जाता है आपका एसन हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? उसका नाम एसन हो जाता है। उसको हम प्रूव करेंगे, ग्रुप करेंगे। अभी हम बेसिक डिफिनीशन कवर कर रहे हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ हम डिफिनीशन कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट डिफिनीशन जो हमारा क्या है, इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन, मतलब दो परमुटेशन इक्वल कब होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डिफिनीशन जो हमारा क्या है, क्या है हमारा, इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन। इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन, दो परमुटेशन कब इक्वल होते हैं तो उसके क्या क्या, मतलब उसके सारे जो एलिमेंट होंगे कैसे होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, एक एग्जांपल से इसको देखेंगे, करेंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे हम, अ परमुटेशन सपोज या फिजिकल टू हम ले रहे हैं 1 2 3 3 1 2 एंड जी इजकल टू ले रहे हैं आपका 2 3 1 एंड 1 2 3 आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री यानी सिंबल जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। आर इक्वल ऑफ डिग्री या सिंबल 3 बिकॉज अब देखिए, अब इसमें ध्यान से देखिए आप, ये कैसे इक्वल हैं। ठीक है, तो आपको देखना क्या है, F1 का इमेज देखिए, F1 का इमेज क्या बन रहा है, ध्यान से देखना 3 बन रहा है। ठीक है, जो इसके इमेज बनेंगे दोनों के सेम होने चाहिए, तब भी हम कहेंगे F और G जो परमुटेशन है वो क्या है, इक्वल परमुटेशन है। तो F1 का इमेज कितना बन रहा है, ध्यान से 3। अब देखिए G1 का इमेज कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। फर्स्ट इमेज इक्वल हो गया। अब देखिए F2 का इमेज कितना बन रहा है, F2 का इमेज कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। और G2 का इमेज कितना बन रहा है, दोनों का इमेज कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। यानी सेकेंड इसका भी एलिमेंट भी इक्वल आ गए, इमेज किसके इक्वल आ रहे हैं। अब देखिए F3 का इमेज कितना बन रहा है, F3 का इमेज कितना है, 2 है। ठीक है, अब G3 का इमेज देखिए, G3 का इमेज कितना बन रहा है, वो भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि परमुटेशन इक्वल कब होंगे, जो उसके इमेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। पहली क्या होना चाहिए, इनकी जो डिग्री यानी सिंबल क्या होना चाहिए, सेम होना। जैसे दोनों में देखिए 3 एलिमेंट ही कंसीडर किया गया था, यानी डिग्री 3 का था, और इसके इमेजेस भी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि परमुटेशन क्या है, इक्वल है। ओके, चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं सेकंड डिफिनेशन जो क्या है आपका है, प्रोडक्ट आर कंपोजिशन, मतलब दो परमुटेशन को हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन एफ एंड जी ऑफ सेम डिग्री। पहली कंडीशन, उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, यानी सिंबल सेम होने चाहिए। ठीक है, डिनोटेड बाय दिस F dot G is obtained by first carrying out the operation defined by mapping F and they by mapping G। तो ये इसकी डिफिनीशन है। ये आपको इसे समझ में शायद ना आए, बट अगर हम एग्जांपल अभी कराएं तो आपको बस 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये डिफिनीशन शायद समझ में ना आ रहा हो, बट अगर मैं आपको अभी एग्जांपल में कराऊंगा तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि पहले डिग्री इसकी सेम होनी चाहिए, और जो फर्स्ट F जो होगा, मतलब फर्स्ट कैरिंग आउट ऑपरेशन डिफाइन बाय मैपिंग F एंड बाय द मैपिंग G, मतलब फर्स्ट का जो इमेज बनेगा, जो आएगा, वो जो एलिमेंट होगा उसको हम G का इमेज देखेंगे। यही इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का रूल है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर एग्जाम्पल का था कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल, या सपोज लेट सपोज कोई सेट हमारा क्या है, यस है, जिसके अंदर 4 एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट कंसीडर किए हुए हैं, और ये किससे बिलोंग करता है, S4 से बिलोंग करता है। यानी इसका सिमेट्रिक सेट क्या बनेगा, S4 बनेगा, 4 सिंबल का है।
एंड लेट सपोज हम f इक्वल टू कंसिडर करते हैं, क्या इसी से जो मैपिंग बन रहा है 1 1 2 जितने पॉसिबिलिटी बनेंगे वही हम ले रहे हैं। अब कैसे बनाते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर S3 बताया था, S2 बताया था, S1 बताया था, S4 का भी ऐसा ही होता है। कैसे लेते हैं मैपिंग, 1 2 3 4 लिख दिया। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 1 का 2 इमेज बन सकता है, 2 का 3 बन सकता है, 3 का 4 हो सकता है, और ये हो सकता है। तो ये कंसीडर किया गया है। कैसे बनता है इसको हम देखेंगे पहले। तो यहाँ से 1 2 3 4 इसी सेट से आपको एलिमेंट लेके प्लॉट करना है। तो यहाँ में देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट करना है। देखिए यहाँ पर 1 का 2 इमेज बना है ना, तो 1 का 2 नहीं है लेना है ना, आपको डिफरेंट एलिमेंट लेना है। तो 1 का 3 ले लीजिए, 3 2 1। कुछ नहीं किया मैंने, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब ये एलिमेंट इससे हो गए। कैसे बनता है इसके हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने बताया भी है। चलिए मैं बता भी देता हूँ क्या करते हैं इसमें। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि खुद पर मैपिंग करना, जिसे हम आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। इसमें मैंने जो एफ लिया है उसको देखिए आप। मैंने 1 का इमेज क्या लिया है, 2 लिया है, और 2 का इमेज 3 लिया है, 3 का इमेज 4 लिया है, 4 का इमेज 1 लिया है। ये भी तो बन रहा है 1 1 एंड 2 मैपिंग। हर देखिए इससे इसका भी एलिमेंट डिफरेंट भी बन रहा है। जो इसका होगा इसका भी क्या आ रहा है, एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो बन रहा है, कम से कम एक प्री इमेज बनना चाहिए, सबका बन रहा है। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब ऐसे ही आप ऐसे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं इसके। अब कितने बनेंगे, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। कितने एलिमेंट है, 4 है। तो इसका मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या होगा, कितना आएगा, 24 इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। इससे 24 पॉसिबिलिटी बनेगा 1 1 एंड 2 का। मतलब इस सेट यस के जो परमुटेशन बनेंगे 1 1 एंड 2 वो कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। यानी सिमेट्रिक सेट के अंदर 24 एलिमेंट आएंगे। उसी 24 से मैंने ये 2 एलिमेंट लिया है। अब कैसे लेते हैं मैंने आपको भी बताया था, ट्रिक कैसे लेते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आप 24 लिख सकते हैं एलिमेंट। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। बात यहाँ पर मेन पॉइंट हमें प्रोडक्ट सीखना है। तो एफ डॉट जी निकालें। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ एक बार, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। एफ का इमेज देखिए क्या बना हुआ है, ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, S4 से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। अब देखिए एफ का इमेज क्या है, 2। पहले आप इसको इमेज लिख लीजिए, जो आपका जो मेन 4 एलिमेंट है इसको आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपका इमेज 2 बन रहा है, 1 का इमेज 2 बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 का इमेज क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। यानी 1 के जगह पे लिखेंगे 1 का इमेज कितना बनेगा, 4 बनेगा। ऐसे लिखते हैं। एक बार और देखो, अब बात देखो 2 का, देखो 2 का इमेज कितना बन रहा है, 3। अब इसमें देखेंगे 3 का इमेज कितना बन रहा है, 3 का इमेज कितना बन रहा है, 2। यानी 2 का इमेज 2 बन जाएगा। अब बात करेंगे 3 का इमेज यहाँ पर क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। इसमें देखो 4 का इमेज क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 1 लिख दो, ठीक। 4 का इमेज इसमें क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। 1 का इसमें क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, तो 3 लिख दो, हो गई मल्टीप्लाई। कितना ईजी है। उसके बाद हम बात करेंगे जी डॉट एफ की। बात करेंगे जी डॉट की एफ की कैसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो सेम वही, पहले उसको देखेंगे। पहले लिख लो यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 का इमेज कितना बना है, 3 बना है। तो एफ में देखो 3 का इमेज कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। यानी 1 का इमेज यहाँ पर क्या बनेगा, 4 बनेगा। समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। अब 2 का इमेज 4 का इमेज 1, तो 2 का इमेज 1 बनेगा। 3 का इमेज जो पहले होगा उसी को इमेज देखना है आपका, ठीक है। 3 का इमेज 2, अब इसमें देखो 2 का इमेज कितना बना है, 3 बना है, तो यहाँ पर 3 लिख दो। अब बात करी 4 का इमेज क्या बना है, 1 का इमेज यहाँ पर क्या बना है, 2 बना है, तो 2 लिख दो, हो गई मल्टीप्लाई। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एफ डॉट जी या जी डॉट एफ है इक्वल नहीं हो रहे हैं। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन
इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका यानी प्रोडक्ट जो है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम इसका बहुत यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार और समझ लेते हैं। ये आप डायरेक्ट मैं एक बार बताता हूँ। ये आपका इमेज कितना बना है 2, तो 2 का इमेज इसमें देखो 4 बना है, यानी ये क्या आएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 तो 2 लिख दिया यहाँ पर। 3 का इमेज 4 तो 4 का इमेज 1 तो 1 लिख दिया। 4 का इमेज 1 तो 1 का इमेज 3 लिख दिया। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मल्टीप्लाई। अब हम बात करेंगे कि परमुटेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन किसे कहते हैं? आइडेंटिटी परमुटेशन उसे कहते हैं जो खुद का इमेज बनाए, मतलब उसका ही इमेज उस पर बने। जैसे आइडेंटिटी का डिफिनेशन आप समझ सकते हैं कि a डॉट ई इजकल टू ई डॉट ए क्या आता था, हमारा ए आता था, तब हम बोलेंगे ई को आइडेंटिटी बोलेंगे। ई को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं आइडेंटिटी के। सपोज हम ले लेते हैं लेट कोई सेट हमने फाइनाइट नॉन इम्परेटिव फाइनाइट सेट यस लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। डिफिनेशन कल आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो देन आई इजकल टू उसकी आइडेंटिटी क्या होगी मैं आपको बता दूं। 4 एलिमेंट है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि खुद का इमेज बनना चाहिए। 1 का इमेज 1 पे जाए, 2 का इमेज 2 पे, 3 का 3 पे, 4 का 4 पे, तब हम कहते हैं कि ये इसकी इस सेट की यानी सेट यस की जो यस 4 है इसकी जो आइडेंटिटी है ये होगी। ठीक है, अब क्यों होगी एक बार और इसको आप वेरीफाई मैं कर देता हूँ। इज द आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन। बिकॉज क्यों आइडेंटिटी परमुटेशन है ये, वही अप्लाई करिए इससे, और कोई और जो आप ले लीजिए यहाँ से परमुटेशन इसका और इसमें मल्टीप्लाई करें, वही आना चाहिए। चलिए हमने पहले ये वाला आप डिफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए। तो एक कोई एलिमेंट से आप 1 1 and 2 परमुटेशन कोई भी ले सकते हो। 24 बनेंगे। ये जो आपका क्या है S4 है यानी फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसके अंदर 24 1 1 and 2 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ इस पर। तो ये तो एक आइडेंटिटी हो गया। 23 और बचे, 23 में से कोई एक आप ले लो। ठीक है, चलिए हम लेते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, अब कोई डिफरेंट एलिमेंट ले लो और इसमें मल्टीप्लाई करो, वही एलिमेंट आना चाहिए, तभी तो कहोगे आइडेंटिटी। तो हमें चलो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई और डिफरेंट मैपिंग ले लो। 1 का 3 और 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 2 डिफरेंट है। तो ये है आइडेंटिटी और ये है एक एलिमेंट S4 से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी एलिमेंट से फिर से आपको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वही तो डिफिनीशन है आइडेंटिटी की हमारी। ठीक, अब ये दोनों बराबर आने चाहिए, नहीं इक्वल आने चाहिए। इक्वल नहीं, इक्वल का मतलब ये नहीं, अब आइडेंटिटी यहाँ है, आइडेंटिटी यहाँ है, ए एलिमेंट यहाँ है, यहाँ ए है, तो ये डिफिनीशन पे अकॉर्डिंग अगर यही एलिमेंट आता है मल्टीप्लाई करने पे, तब हम बोलेंगे ये इसकी आइडेंटिटी है। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 1 2 3 4 1 का इमेज कितना बनाया? 1 बनाया। 1 का 3 बनाया तो 3 आ गया। 2 का 2 बनाया, 2 का 1 बनाया। 3 का 3 बना, 3 का 4 बनाया इमेज। 4 का 4 है, 4 का 2। देखो वही एलिमेंट आ गया। ठीक है, वही सेम एलिमेंट आ गया। तो जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है। इससे स्पष्ट ये होता है कि उस सिमेट्रिक सेट यानी जो परमुटेशन होगा उसमें जो भी एलिमेंट होंगे, सिमेट्रिक सेट में जो भी एलिमेंट होंगे, तो उसका आइडेंटिटी क्या होगा, वो सेल्फ इमेज बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपका सारा लिख के बता देता हूँ कि कैसे आइडेंटिटी इमेज आप वेरीफाई कर सकोगे। सपोज हमारे पास सेट कोई 1 एलिमेंट है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी
S1 की आइडेंटिटी क्या होगी, सिंगल एलिमेंट होगी बस। यस, अगर सेट हमारा कोई फाइनाइट सेट जिसके अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट है तो ये S2 बनता है, पता ही है आपको। तो इसकी मैपिंग, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 2 1 2, ये इसकी आइडेंटिटी होगी। ओके, अब बात करते हैं सेट अगर 3 सैम्बल का हो तो उसको नाम हम देते हैं सेट, क्या देते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सेट में उसको S3 नाम देते हैं। तो उसमें जो क्या होगा आपका, इसका S3 हो, ये तो S3 बनेगा, इसकी जो आइडेंटिटी होगी क्या होगी, 1 2 3 1 2 3 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेट अगर में अगर 4 एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 4 एलिमेंट हो। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये S4 सिमेट्रिक सेट क्या है, S4 है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या मिलेगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गई आइडेंटिटी। तो इस तरह से आइडेंटिटी से परम्यूटेशन का आप आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इनवर्स की। तो आते हैं इनवर्स परम्यूटेशन क्या है। सपोज हमारे पास लेट कोई हमने ले लिया परम्यूटेशन 1 2 3 S4 का ले लिया एलिमेंट एक, 3 4 2 3 2 1। ओके, बी any inverse permutation then F inverse is equal to 4 3 2 1 1 2 3 4। मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे आया है, ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, बट अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे। बी इनवर्स बिकॉज एफ डॉट एफ इनवर्स यानी एफ इनवर्स डॉट एफ इक्वल टू आइडेंटिटी। देखिए इनवर्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट, ये पहली बात ये है क्या, पहली बात ये आपका सिमेट्रिक सेट S4 है, इसके अंदर 4 सैम्बल है, उसी से आपने ये एलिमेंट पिकअप किया हुआ है। तो ये इसका इनवर्स ये है। अब ये इसका इनवर्स ये होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब S4 की बात करें कि S4 की आइडेंटिटी क्या होती है। S4 की जो आइडेंटिटी होती है वो एक बार आप देख लीजिए, मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि S4 की आइडेंटिटी क्या होगी, ये होगी, मन उसका सेल्फ इमेज बनेगा। यानी S4 की आइडेंटिटी क्या होगी, ये होगी। यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें तो यही आना चाहिए। इनवर्स का डिफिनीशन तो यही है कि अगर कोई एक एलिमेंट आप किसी सेट से एलिमेंट लेते हो तो उसका इनवर्स कैसे होगा, उनसे मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आ गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस सेट की, मतलब इस परम्यूटेशन की जो आइडेंटिटी है S4 में, S4 का जो एक एलिमेंट हमने लिया है ये, इसको हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये होगी आइडेंटिटी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एफ सेट जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है एफ, उसको लिखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 3 2 1। ओके, उसके बाद एफ इनवर्स क्या है, 4 3 2 1 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 का इमेज क्या बना है, 4। आप 4 के पहले यहाँ पर लिख सकते हैं एलिमेंट जो है आपका। तो 1 का इमेज 4, 4 का 1 आ रहा है, आराम से आ रहा है। 2 का 3, 3 का 2, देखो 3 का 2, 2 का 3। ओके, 4 का 1, 1 का 4 आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब इस एलिमेंट जो S4 का एक एलिमेंट है, इसका इनवर्स ये परम्यूटेशन जो है इसका इनवर्स ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इनवर्स फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको इनवर्स समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये कहाँ से आएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग ट्रिक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, पहली बात क्या करना है, इसी देखिए कैसे करते हैं, इसी सेट को जो भी एलिमेंट है इसको आप रिवर्स कर लीजिए। मतलब इमेज को एलिमेंट बना दीजिए, एलिमेंट को इमेज बना दीजिए। बनाने के बाद
यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्स किया गया है, चेंजिंग कर देते हैं, वो इसका क्या हो जाता है, इन्वर्स बन जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका ट्रिक कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं। अभी आप समझिए कि इन्वर्स होता क्या है, ठीक है। तो इन्वर्स कोई भी सिमेट्रिक सेट से आप एलिमेंट लीजिए, यानी कोई परम्यूटेशन लीजिए, तो उसका इन्वर्स होने के लिए उसी सेट से एक एलिमेंट आप ऐसा चूज करें जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो ये भी इसका एलिमेंट है और ये भी एक इसका एलिमेंट है। एलिमेंट कैसे निकालते हैं मैंने बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कि कोई भी आप सेट यस है उसके अंदर 4 डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो एक मैपिंग डिफाइन होता है जिसको 1 1 and 2 बनेगा, तो जितने उसके 1 1 and 2 एलिमेंट बनेंगे वो S4 के सेट होते हैं, उसी से आप निकाल के हम बता सकते हैं कि उसका एलिमेंट कितने होंगे। तो इस 4 में कितने एलिमेंट होंगे, 24 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 24 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमने आज पढ़ा कि इक्वल परम्यूटेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं। इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे जो सिमेट्रिक सेट होता है, एसएन होता है, उसको हम ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, यानी सिमेट्रिक सेट को हम कब कहेंगे कि वो सिमेट्रिक ग्रुप है। तो ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी होती है आपकी, 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सारा हम नेक्स्ट वीडियो में वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।